हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो मार्केट स्टॉक मार्केट के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मार्केट अपसाइड अगर जा रहा है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर डाउन साइड जा रहा है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो हम वो सारे पैरामीटर्स को आफ्टर द 20% ऑफ रैली हम कहीं ना कहीं जाकर पकड़ सकते हैं। मतलब जब रैली स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 19 मार्च 2020 को एक बॉटम क्रिएट हुई 160 के पास। तो हम इस पे जब ऑलरेडी 10 से 20% मूव हो जाएगा, वो हमारे रिटेल्स के लिए पार्टिसिपेशन के टाइम होते हैं। मतलब हम कुछ मूव्स कंफर्म होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर अराउंड 200 के पास जब ये विप्रो स्टॉक जाते हैं, तो हम यहाँ से एंट्री हमारे ले सकते हैं। हम एग्जैक्ट बॉटम पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री नहीं ले सकते, बट अगर आपने ये 20% छोड़ दिए, 20% मूवमेंट के बाद आप यहाँ पर जाकर अपनी जो एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पर आपके जो सही होने के चांसेस होगा विद द प्रॉफिट टारगेट ऑफ 1:3 मिनिमम, वहाँ पर आपका 75 to 85% का एक गेनिंग चांस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी एक कंप्लीट तरीके से कि किस तरीके से हम ये सारे के सारे मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं जाकर कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बेसिक पैटर्न का यूज़ करेंगे। वो पैटर्न होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड देता है उसके बाद मार्केट एक स्लो मूव में कुछ दिन तक चलते हैं, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग्स आते हैं और जहाँ पर नए पोजीशंस ऐड होते हैं। अ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने 13 जनवरी 2021 से लेकर एक टॉप यहाँ पर क्रिएट की। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम को क्रिएट किया। अब ये जो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल। तो हॉरिजॉन्टल चैनल जब भी मार्केट में क्रिएट होते हैं आफ्टर अप ट्रेंड, जैसे कि ये जो अप ट्रेंड हम देखे पहले प्रॉपर तरीके से, ये अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर मार्केट कुछ दिन रहे। दिन के मतलब है जनवरी से लेकर अप टू अप्रैल, 4 महीने तक रहे। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट फिर से भागना स्टार्ट किया, इट वाज अगेन अ गुड मूव। तो ये तरीके के ये वाले तरीके से हम लोग मार्केट के कुछ पॉज्ड मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। वही हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। तो पहली बात, ये सब देखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, तो वो मूवमेंट हमें किस तरीके से पकड़ना है। इस ये वाले मूवमेंट को पकड़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एक जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का एंड हमें चाहिए। तो वो एंड को देखने के लिए हमें जो एक्चुअल में एक प्रोबेबल कंप्लीट जितने भी हाई होते हैं मार्केट के, एक एक होते हैं हाई, एक होते हैं लो। तो जैसे कि ये एक हाई है, ये एक लो है, बट दिस इज अ मेजर हाई, दिस इज अ माइनर लो। माइनर लो की मतलब जब मार्केट, जैसे कि 24 जुलाई को हमें पता नहीं था कि 24 जुलाई को हमें पता नहीं था कि यहाँ पर क्या एक मार्केट के एक जो लो है, क्या वो सही से मार्केट के लो है या फिर नहीं है, हमें पता नहीं था। बट अगर मैं कहूँ कि आपको आपको जो अभी लग रहा है कि ये लो था, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो हमें पता चलता है, बट उसको देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होते हैं, जो मैं अभी आपसे ओवरऑल डिस्कस यहाँ पर करूँगा। जैसे कि ये वाले मैंने यहाँ पर फिबोनाची के यूज़ किया। हम ये कंप्लीट तरीके से बहुत बार फिबोनाची के यूज़ करेंगे हम इस पे। तो फिबोनाची हमारे एक काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग टूल हो सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर देखें तो 1.272 जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, वो 1.272 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल पे मार्केट ने ब्रेक की। उसके बाद 1.618 को मार्केट ने ब्रेक की। तो 1.272 और 1.618 ये दोनों मार्केट के क्या क्या है, ये मार्केट के एक सप्लाई और डिमांड जोन एनालिसिस है। तो अगर आप देखें, दिस इज अ एरिया,
मार्केट को जब रिवर्स होना होता है तो माइनर सपोर्ट हम इसी को बोल सकते हैं। माइनर सपोर्ट यानी कि जो सपोर्ट को जो सपोर्ट टूटा जा सकता है, मतलब एक सपोर्ट एरिया, दिस इज द प्राइस, जस्ट एज्यूम दिस इज द प्राइस। अब प्राइस एकदम शार्पली कभी भी नहीं गिरता या फिर एकदम शार्पली कभी अपसाइड नहीं जाते, वो थोड़े थोड़े बीच में रुकते रहते हैं। जैसे कि ये मार्केट गिर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया हम तोड़ सकते हैं या फिर नहीं। उसके लिए ये एनालिसिस की बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ये जो सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने ये सपोर्ट एरिया को तोड़ दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये सपोर्ट एरिया पे बाई करना है या फिर आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या फिर पुट बाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से जब मार्केट कोई भी सपोर्ट लेता है 1.272 एक्सटेंशन या फिर 1.618 एक्सटेंशन के नीचे, वो सपोर्ट एरिया हमेशा एक कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा करते हैं। जिस तरीके से ये मार्केट ड्रॉ डाउन, मार्केट गॉन अप, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़े बहुत पुश की, बट ये जो सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ यहाँ पर, द सपोर्ट एरिया क्रिएटेड बिलो द 1.618, दैट इज वाई ये सपोर्ट एरिया पे आपको कभी भी बाई नहीं करना है। आपको आइदर आपके सेलिंग पोजीशन के और भी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट करना है, या फिर आपको, मैंने अभी जो कहा, दूसरे सेलिंग पैटर्न्स पे फोकस करना है। आई मीन सेलिंग पोजीशन के जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए वेट करना है। जैसे कि मान लो आपने फ्यूचर फिर से शॉर्ट की, या फिर आपने पुट बाई किया, पोजिशनली कर सकते हैं अगर आपको तजुर्बा है तो। अदरवाइज आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ट्रेड इन द फ्यूचर और ट्रेड इन द कॉल राइटिंग। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर जाकर एग्जैक्ट सपोर्ट को ले सकता है। मार्केट एकदम से एक कंटिन्यूएशन फॉल के समय मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट, मार्केट के रिवर्सल जो होते हैं उस पे सपोर्ट ले सकता है 4.236 लेवल पे। अब अगर आप देखें तो 4.236 लेवल भी यहाँ पर टूट गए मार्केट के। अब 4.236 लेवल जब टूटते हैं मार्केट के, तब वो समय होते हैं जब मार्केट में हमें फिर से फिबोनाची के दूसरे ड्राइंग्स को करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची के दूसरे ड्राइंग्स को करूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 4.236 के जो लेवल थे वो टूट गए। अगर आपको एग्जैक्ट याद हो, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस टू द कोरोना, एंड कोरोना के टाइम पे मार्केट एकदम बहुत फास्ट गिर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, आफ्टर दैट कोरोना न्यूज़, मार्केट जस्ट गो बियॉन्ड इट्स 4.236 लेवल। बट अगर आपको स्विंग आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जब मार्केट गिर रहा था कोई सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने। जैसे कि इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिए थे जुलाई 2019 को, बट ये वाले लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। अब बात करते हैं क्या 31 जनवरी के जो लेवल थे वहाँ पर सपोर्ट लिए थे? डेफिनेटली दिस इज द एरिया जहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट की थी। ये एरिया पे मार्केट ने एक सपोर्ट को क्रिएट किया था, राइट। अब मान लो उस टाइम अगर केसेस ऑफ कोरोना के न्यूज़ नहीं आते तो विप्रो का स्टॉक क्या करता? विप्रो का स्टॉक यहाँ से टर्न करता। अब यहाँ से टर्न करने के लिए हमेशा जो चाहिए हमें वो है डाइवर्जेंस यानी कि मार्केट जब गिर रहा हो, डाइवर्जेंस बहुत आसान तरीके होते हैं मार्केट के जो टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। और भी एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ वेव टर्निंग, यानी कि वो एलियट वेव पार्ट पे चला जाता है। एलियट वेव पे आप जाकर एक फिफ्थ वेव टर्निंग के बारे में जान सकते हैं। तो वो ये जब पांचवा वेव होते हैं, तो पांचवा वेव जब मार्केट के एक माइनर से सपोर्ट या फिर जो लास्ट वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं या फिर सपोर्ट होते हैं, उनमें से अगर कोई तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है आफ्टर क्रिएटिंग द एंडिंग डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड पे अभी नहीं जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द एंडिंग डायगोनल।
मैं यहाँ पर एक सिंपल से डाइवर्जेंस की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो डाइवर्जेंस यहाँ पर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4.236 के जो लेवल होते हैं वो लेवल को तोड़ेगा मार्केट, सपोर्ट क्रिएट करेगा और आइदर 3.618 और 2.618 लेवल को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा। जब वो दोनों तोड़ दिए मार्केट के और एक सपोर्ट क्रिएट हो गया तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से एक बाई को कर सकते हैं इनिशिएट एक आफ्टर अ सेलिंग मार्केट। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में यही कहा था कि वो 20% का जो मूव होते हैं वो आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि वो अगर मिलने की आप कोशिश करते रहेंगे तो हर एक टाइम ये सारे एंट्रीज पे आप लेने की कोशिश करेंगे। हाँ डेफिनेटली, बट एज ए रिटेल ट्रेडर डेफिनेटली यानी कि आप कर सकते हैं जैसे, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसके। वो वाले सीखने के लिए तो सीखना बेहतर होते हैं और वो वाले भी किया जा सकता है यूजिंग द WD गैन या फिर एलियट वेव। अब वो कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जो आपके जो पोजीशंस हैं, मान लिया आपने 5 लॉट के निफ्टी में ट्रेड किए, तो वो जो बॉटम आपको दिखाई देगा उस टाइम, इसमें दिखाई दिखाई नहीं देगा। ओके, जब बॉटम आपको दिखाई देगा तो आप उस 5 में से 2 लॉट को आप एग्जैक्ट बॉटम की तरफ एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए एंड ऑफ द डे मार्केट में से प्रॉफिट को निकालना। आप बहुत सारे एडवांस चीज़ें सीख लिए बट वो मायने जब तब तक नहीं रखेगा जब तक कि ना आप मार्केट में से प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। आप चाहे मूविंग एवरेज से प्रॉफिट करो, आप चाहे बॉलिंजर बैंड से प्रॉफिट करो, आप चाहे RSI से प्रॉफिट करो या चाहे वो सुपर ट्रेंड से प्रॉफिट करो, प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑफ द डे वही मायने रखते हैं आप कितने जानते हो, कितने नॉलेजेबल हो। दैट इज़ नॉट योर क्राइटेरिया टू वो आपके आई मीन वो वाले आपको कोई अच्छे ट्रेडर की तरफ नहीं इशारा करता। इसलिए मैं हमेशा जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो लाइव दिखाता हूँ, मेरे जो साल भर का लेजर है वो मैं शो करता हूँ। तो यही मेरे कारण है कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं एटलीस्ट वो नए चीज़ पे 1 साल तक फोकस करता हूँ। अगर उसमें मुझे 1 साल तक एक अच्छे ROI मिलते हैं, देन मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ खुद के ट्रेडिंग पे या फिर मेरे स्टूडेंट्स के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर वो 20% छूट गए, मान लो बॉटम हुआ, बॉटम से कितना तक का आया, अराउंड 30% तक का मूव आया 2.618 तक। अगर 3.618 तक मैं उसको कैलकुलेट किया तो अराउंड 24% का बाद हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। और ये मूव कहाँ तक गया, अपने जो पिछले वाले एरिया था वहाँ तक तो गया ही गया, अब उससे भी आगे निकलते गए। अब क्या, अब आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम यहाँ पर ही प्रॉफिट को बुक करें, क्योंकि उसके बाद तो और भी मार्केट ऊपर की तरफ गए, 400 के बाद अराउंड 450 तक मार्केट यहाँ से गए और उसके बाद फिर से मार्केट ने पॉज लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से 700 के 750 लेवल तक चले गए। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मार्केट एक ट्रेंड के बाद एक पॉज देता है, उसके बाद फिर से प्ले करता है। तो अगर आप इस एरिया पे फोकस करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट है, इस एरिया पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो मैंने एनालिसिस किए थे 3.618 और 4.236 का, उसके पहले जो मैंने 1.272 और 1.618 के एनालिसिस किए थे वो सेम तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब मार्केट 1.272 के ऊपर जाकर या फिर 1.618 के ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस को तोड़ने में बहुत आसानी से मार्केट तोड़ रहा है। मतलब ये सब माइनर रेजिस्टेंसेस है और ना तो यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस है ना तो कुछ और है। तो उस तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पर अभी भी 2.618 से मार्केट खड़े हुए हैं। मतलब क्या, मतलब जब तक कि ना मार्केट में हम कोई भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग ना देखे तो हमें यहाँ पर इस मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं है। ये मार्केट गिर जाएगा या फिर स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि 2.618 पे जग से अभी मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है। तो मेरे जितने भी विप्रो के होल्डिंग्स हैं उसमें से मैंने थोड़े बहुत बेच दिए हैं। अब अगर देखें तो एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पर आपके अगर 100 शेयर हैं विप्रो के, उसमें से आप चाहे तो 30 से 40 शेयर बेच सकते हो। वहाँ पर आपको क्या होगा, एक टॉप में प्रॉफिट मिलेगा। अब जब मार्केट फिर से एक बाइंग पैटर्न को क्रिएट करेगा तो बहुत सारे बाइंग पैटर्न्स होते हैं, वहाँ पर आप थोड़े लोअर प्राइस पे फिर से वो शेयर्स पे आप
एंट्री कर सकते हो अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट थे उस पे जाके बाकी जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिए आइदर वो प्रॉफिट को आप कुछ किए एक्सपेंस पे या फिर आप जो भी कर सकते हो या फिर आप चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हो दैट इज़ अप टू अ ट्रेडर। तो यही मेरी तरफ से था कि मार्केट में से जो साइकोलॉजी होने चाहिए आपके ट्रेडिंग के वो किस तरीके से होना चाहिए और वो हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आगे जाके। ओके, so that is from my end today and I will see you in my next video.